So we have to discuss the example of automation 6.1. So हमने क्या किया बेटा, एक कंप्यूटर लिया है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम DCS, ठीक है। और उसके साथ हमने क्या अटैच किया है, डिफरेंट सेंसर अटैच किए हैं। तो सेंसर का बेसिकली क्या काम होता है, सेंसर क्या करता है, ऑल जो भी इनपुट्स होती हैं बेटा, वो एट द फॉर्म ऑफ एनालॉग डाटा, वो क्या दे देता है, DCS को दे देता है। और DCS क्या करता है उसको, लेट्स सपोज आपके पास सिस्टम है, ठीक है, इसके अंदर आपको पूरा सिस्टम लगा हुआ है, पावरफुल कंप्यूटर होता है, जो कि लेट्स सपोज इसके अंदर चीजें प्रोग्राम होती हैं, और बेसिकली जो मॉनिटर भी कर रहा होता है, कंट्रोल भी कर रहा होता है आपके पूरे प्रोसेस को, ठीक है, जिसके अंदर किसी ह्यूमन इंटरेक्शन की जरूरत नहीं होती। तो DCS एक क्या है आपके पास, एक काफी पावरफुल कंप्यूटर होता है, ठीक है। अच्छा, डाटा क्या होता है बेटा, सेंसर से लिया जाता है और सेंड किया जाता है किसको, ये मैंने क्या कहा, जितने भी सेंसर्स लगे हुए हैं इनसे लेकर, अच्छा, ये सारा डाटा किस फॉर्म में होता है, एनालॉग फॉर्म में, ठीक है। एनालॉग फॉर्म से डाटा बेटा इसको कन्वर्ट करने के बाद, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट करने के बाद आपके माइक्रो प्रोसेसर DCS को दे दिया जाता है, ठीक है। ठीक है जी। अब क्या किया जाता है, DCS क्या करता है आपके पास, इसके पास एक लार्ज डेटाबेस होता है, ठीक है। डेटाबेस क्या होता है, इसलिए यूज होता है टू ऑर्गेनाइज द डाटा इन ऑर्गेनाइज मैनर व्हाटएवर, ठीक है। तो लेट्स सपोज इसके पास ऑपरेशनल डाटा या पैरामीटर्स जो होते हैं सब पड़े हुए होते हैं। तो अगर लेट्स सपोज किसी भी एक्शन को नेसेसरी एक्शन लेना पड़े, जिस तरह का सिग्नल मिले, तो उसके अकॉर्डिंग उसको क्या करना पड़ता है, इसके अकॉर्डिंग उसको चीजें परफॉर्म करवानी पड़ती है, ठीक है। तो आप जो सिस्टम आया आपके पास, ये एक कंप्लीटली फुली ऑटोमेटेड सिस्टम है। तो ह्यूमन ऑपरेटर्स की अगर हम लोग बात करें, सुपरवाइजर की बात करें, तो लेट्स सपोज वो एक रिमोट कंट्रोल के ऊपर ये सारा सिस्टम देख सकता है, ठीक है जी। अच्छा, तो ये सारा सिस्टम मेरे से हमने लगाया, लेट्स सपोज सबसे पहले तो हमने लेट्स सपोज एक एक्चुएटर लिया, किस पर्पस के लिए लिया, आपने सिस्टम को शट डाउन कराना लेट्स सपोज, तो हमें एक एक्चुएटर की जरूरत पड़ेगी। एक्चुएटर किस लिए यूज होता है, तो स्विच ऑन एंड ऑफ अ कंप्यूटर, ठीक है, मोटर को स्विच को ऑन एंड ऑफ करने के लिए यूज होता है, ठीक है जी। उसके अलावा बेटा आपके पास हमने क्या ले लिया, आप क्योंकि गैस आपके पास सेंसर यूज हो रहे हैं, गैस क्योंकि रेडिएशन बहुत ज्यादा होती है आपके पास न्यूक्लियर पावर स्टेशन में। तो अब अगर लेट सपोज आपके पास उसमें गैस का प्रेशर बढ़ रहा हो, कम हो रहा हो, तो हम क्या करते हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए उसमें वॉल्व लगाते हैं, ठीक है। जिस तरह आपके पास फॉर एग्जांपल वॉल्व घर के अंदर लगे हुए होते हैं ना, किचन टैब में या इस तरह, ठीक है, तो इस तरह वॉल्व लगे हुए होते हैं, ठीक है। वाटर पंप्स हमने लगाए हुए हैं, ठीक है, इसके अंदर लेट सपोज टेम्परेचर को एक बेहतर बनाने के लिए आपके पास इसमें यूज किया गया है, ठीक है। पंप्स, पानी के पंप्स, क्योंकि पानी लेट सपोज जरूरत पड़ जाए सिस्टम को कूल करने की, ठीक है, एनवायरमेंट को कूल करने की लेट सपोज, तो इसलिए हम सॉरी वाटर पंप भी यूज किया गया इसके अंदर, ठीक है जी। तो सारा सेम बेटा वही प्रिंसिपल है जो हम लोगों ने डिस्कस किया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस न्यूक्लियर पावर स्टेशन, हम लोग देखते हैं इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम लोग इसके प्रॉस की बात करते हैं, मींस एडवांटेजेस की बात करते हैं, कि अगर हम लोग बात करें एडवांटेजेस ऑफ तो अगर हम लोग बात करें एडवांटेजेस की, तो बेटा हमारे पास ये जो सिस्टम है आपके पास, ऑटोमेटेड सिस्टम जो है बेटा, ये क्या है, मच फास्टर, क्या है बेटा, आपके पास एक फास्टर है, किससे फास्टर है, देन अ ह्यूमन, ठीक है, इंसानों से फास्टर है। अच्छा, क्या ये सेफर भी है, क्या ये सेफ भी है सिस्टम, यस दिस इज मच सेफ, मच सेफ। अगर इस न्यूक्लियर में लेट सपोज इंसान काम करें, तो मुश्किल है, मुश्किल क्या, उनका सर्वाइव करना ही बहुत मुश्किल है, उनको लेड के बहुत बड़े बड़े कंटेनर के अंदर जो है आना पड़ेगा, उसके बावजूद भी वो बाहर नहीं देख सकेंगे बेटा। तो इतनी रेडिएशन जो है वो जो है हमारे पास खतरनाक होती है, तो उस पर्पज के लिए हमें ऑटोमेटेड सिस्टम ही बनाना पड़ता है, उसके अलावा हम नहीं बना सकते, ठीक है। अच्छा, लेट सपोज आपके पास ये जो इस तरह के सिस्टम होते हैं बेटा, वो लॉन्ग रन के लिए आप लोगों के पास चल सकते हैं, लॉन्ग रन के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। तो लॉन्ग रन की बात करें, लॉन्ग रन के हिसाब से इट इज लेस एक्सपेंसिव, ठीक है। अच्छा, और अगर लेट सपोज आप ऑटोमेटिक सिस्टम को रिप्लेस करें आपके वर्क प्लेस के साथ, तो आपको
मॉनिटर करने के लिए लेट्स सपोज 24/7 जो है वो नीड पड़ रही होती है, ठीक है। तो ये सिस्टम जो है बेटा आपका जो है वो क्या होता है बेटा, एफिशिएंट होता है, ठीक है जनाब। तो इस तरह हमने लेट्स सपोज इसके एडवांटेजेस ले लिए। अब हम सपोज करते हैं लेट्स सपोज इसके डिसएडवांटेजेस। तो डिसएडवांटेजेस की बात करें बेटे, तो अगर लेट्स सपोज फर्स्ट टाइम आपको लगाना पड़ गया सेटअप, ठीक है, किसी एक प्लेस पे, और आपको लेट्स सपोज जब इन्वेस्ट करना पड़ जाए, तो लेट्स सपोज आप बेटा फर्स्ट टाइम जो आप लगा रहे होंगे सिस्टम, तो बेटा ये सिस्टम जो है बेटे वो क्या है, एक्सपेंसिव है इन द फर्स्ट प्लेस। तो ये बेटा ऑटोमेटिक सिस्टम जो है लेट्स सपोज आपके पास, ये कह सकते हैं कि ऑटोमेटिक सिस्टम जो है हमेशा उसको मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। तो आपको एक जब भी इसमें एनहेंसमेंट करना पड़ेगा बेटा, तो आपको एक एक्सपर्ट की नीड होगी, एक इंजीनियर की नीड होगी। ऐसा नहीं है कि लेट्स सपोज घर का कोई प्लम्बर उठ के इसको ठीक कर दे, ठीक है। तो ये लेस सॉरी एक्सपेंसिव होगा इन टर्म ऑफ, इन टर्म ऑफ रिपेयरिंग या मेंटेनिंग, इन टर्म ऑफ मेंटेनिंग। तो मेंटेनेंस जो है बेटा आपकी इसमें क्या है, एक्सपेंसिव है। और बेटा ये क्योंकि न्यूक्लियर है, तो इसमें बेटा ये आपके पास आपकी मतलब हेल्थ के लिए भी इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए डेंजरस है बेटा, ह्यूमन इवन कैन नॉट सर्वाइव देयर, ह्यूमन कैन नॉट सर्वाइव देयर। और जब भी हम लोग लेट सपोज बात कर रहे हो, अगर ये हमारे पास न्यूक्लियर पावर प्लांट है जिसके अंदर लेट सपोज हम लोग यूरेनियम वैसे 238 यूज होता है, ठीक है, जो लेट सपोज शायद हमारे पास जो है लेट सपोज ये शायद हमारे पास अगर हो पाकिस्तान में, तो नेचुरल भी हो सकता है। अल्लाह पाक ने बहुत सारी जो है इंसानों को मुसलमानों को या लेट सपोज पाकिस्तान में चीज़ों को ऐसा पैदा किया हमारे लिए, तो ये यूरेनियम हमारे पास पाया जा सकता है। इसको आप लोग गूगल कर लीजिएगा कि हमारे पास नेचुरल होता है या इसको बनाना पड़ता है, ठीक है। तो लेट सपोज अगर कोई हम लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर ऑटोमेशन सिस्टम की बात कर रहे हो, तो बेटा ये हमारे पास हमने क्या कहा, डेंजरस भी हो सकता है, ठीक है, और एक्सपेंसिव भी हो सकता है इन टर्म ऑफ मेंटेनेंस एंड ऑल दैट, ठीक है जी। अच्छा, एक और सबसे बड़ा जो इस पे खतरा हो सकता है बेटे, वो क्या हो सकता है बेटा, ऑटोमेटिक सिस्टम, खासतौर पर न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करें तो लेट सपोज आपके कोई न्यूक्लियर एटॉमिक पावर जो है वो चुराने की कोशिश करे, तो वो कितनी बड़ी बात है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें आपके पास रिस्क भी है। किस तरह के रिस्क है, लेट सपोज आपके पास कि भाई आपका जो सिस्टम है, साइबर अटैक्स भी हो सकते हैं, क्या बेटा, आपको साइबर अटैक्स का सामना भी हो सकता है, ठीक है। कोई मलिशियस डाटा, कोई मलिशियस एक्ट जो है बेटा आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है। यस बेटा यस, ठीक है। मेलवेयर टाइप, मेलवेयर इसकी बहुत छोटी सी, मेलवेयर के डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है। तो वो डिफरेंट टाइप के मेलवेयर टाइप जो है वो इसको नुकसान पहुंचा सकते हैं, ठीक है बेटे। तो बेटा हमने क्या किया, एक बेसिकली एक एप्लीकेशन को डिस्कस किया, और इसके वाइस वर्सा हमने क्या देखा, इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखे, ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं इससे रिलेटेड, अब यहाँ पर आपको बेसिकली सिलेबस दिखाना है। तो इसमें सिलेबस में देखिए आपके पास, आपको ये नहीं बोलेगा कि हमें बताइए कि लेट सपोज कि भाई लेट सपोज हमारे पास कोई सिस्टम आप हमें बना के दीजिए ऑटोमेटिक। दो तरह के क्वेश्चन बेटे आएंगे इसमें, मैंने आपको बताया। एक आपके पास क्वेश्चन आएगा सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, जिस तरह मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया था, एक तो इस तरह का क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। इसके अलावा बेटा क्वेश्चन किस तरह से एक्सपेक्टेड है, इस तरह से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, ये देखिए आपके पास, ठीक है, जिसमें आपके पास एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की बात कर रहा होता है सर, ठीक है जी। अब देखिए क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, आपके पास कह रहे हैं अ कंपनी हैज 8 वेयर हाउसेज थ्रू आउट द यूरोप, it has decided to introduce online sales and has launched a website. Okay, the customer can now buy online instead of physically going to the warehouse.
सो गिव टू बेनिफिट्स टू द कस्टमर, गिव टू बेनिफिट्स टू द कस्टमर। अब लेट्स सपोज यहाँ पे एक एप्लीकेशन यूज हुई है ऑनलाइन, ठीक है, उसके लिए पूछ रहा है कि आप लोग यूजेस बताइए, बेनिफिट ऑफ कंपनी के लिए भी, बेनिफिट ऑफ कस्टमर्स के लिए। आप लोग मुझे लेट्स सपोज कोई एग्जांपल देना चाहे तो मुझे चैट बॉक्स में जल्दी से बता सकते हैं, ठीक है जी। तो लेट्स सपोज हम लोग सबसे पहले बेनिफिट ले लेते हैं कि हमारे पास पॉसिबल है, क्या पॉसिबल है कि हम ऑर्डर कर सकते हैं 24/7, 24/7 हमारे पास ये सहूलत अवेलेबल है कि हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं किसी भी अपनी लेट्स सपोज ऑर्डर करने के लिए हम लोग किसी भी टाइम ऑर्डर कर सकते हैं 24/7। अच्छा, अब ये बात कर रहे हैं सिर्फ यूरोप की, तो जो लोग यूरोप में नहीं रहते, क्या हम पाकिस्तान से रहते हुए क्या यूरोप से चीजें नहीं मंगवाते? ठीक है, तो हम मंगवा सकते हैं, ऑनलाइन का हमारे पास फायदा यही है। ठीक है, तो इसका सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल होगी बेटा, सबसे बड़ी जो आप एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, तो कस्टमर्स जो है बेटा, ठीक है, जो नहीं रहते यूरोप में, ठीक है, कैन बाय गुड्स, कैन बाय गुड्स। तो बेटा 2 मार्क्स के लिए इनफ है। कुछ अगर आप लोग और लिखना चाहें तो आप उसको बता सकते हैं कि गुड जो लेट सपोज डिलीवर की जाए कस्टमर के हाउसेस पे, वो आसानी से की जा सकती है, ठीक है, बाय लेट सपोज कोई मेल कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें कॉस्ट सेविंग की, तो वो कॉस्ट सेविंग भी आपके पास पॉसिबल है। तो लेट सपोज आपके पास कॉस्ट कॉस्ट सेविंग भी बेटे आपके पास एक और फैक्टर है जो कि बेनिफिट है जिसका आप उठा सकते हैं। लेट सपोज टाइम सेविंग भी है, कॉस्ट सेविंग भी है। तो ये सारी चीजें बेटा आपके पास है। आपने 2 लिखनी थी, लेकिन चले एक साथ हमने चीजों को बता दिया। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए ज्यादा मार्क्स के लिए तो आप उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट बेटे आपके पास कह रहा है कि गिव 2 बेनिफिट्स टू द कंपनी। कंपनी के लिए कोई से 2 बेनिफिट बता दिए, कंपनी को क्या सेट जो है वो होगा लेट्स सपोज, ठीक है। तो सबसे पहले तो बात यह है कि कंपनी जो है एक से ज्यादा जगह के जो कस्टमर्स हैं बेटे उनको डील कर सकती है। तो वाइडर कस्टमर रेंज, ठीक है, जो रेंज होगी कस्टमर की बेटे वो बहुत ज्यादा होगी, मतलब उनकी जो पोटेंशियल होगी वो बहुत ज्यादा होगी। सेकंड, आप इसमें ये भी कह सकते हैं कि ये ओपन रह सकता है 24/7, किसी भी वक्त आप ऑर्डर कीजिए, ठीक है, आपको डिस्पैच कर दिया जाएगा। एक और चीज जो है बेटा आप इसमें ऐड कर लें, वो ये क्या है, वो क्या है कि इसमें आप कुकीज को भी यूज कर सकते हैं। कुकीज बेसिकली स्मॉल टेक्स्ट दैट इज यूज फॉर द एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, तो आप इसको ये भी ले सकते हैं। नेक्स्ट बेटा आपको क्या कह रहा है, देखिए गिव कह रहा है 3 potential efforts on the staff who presently work for the company। तो 3 potential effects बताइए on the staff के ऊपर who presently work for the company। कौन सी कंपनी, जो कि लेट सपोज आपके पास ऑनलाइन जॉब कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा जो ऑनलाइन जॉब करने वाले लेट सपोज जो लोग होते हैं उनको सामना किस चीज का करना पड़ता है, वो सारा दिन बेसिकली बैठे रहते हैं एक जगह पे। तो उनको सबसे पहले बेटा हमारे पास किस किस्म का इशू हो सकता है, लेट सपोज उनके इंक्रीज हो सकते हैं हेल्थ रिस्क। ठीक है, अच्छा क्यों हो सकते हैं उसकी वजह भी आप अगर बताना चाहें तो वो बता सकते हैं कि लेट्स सपोज आपके पास जो स्टाफ है, ठीक है, ड्यू टू मोर कंप्यूटर वर्क, ठीक है। अच्छा जी, उसके अलावा बेटे आपके पास आप ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि सिर्फ घर में बैठे हुए, घर पे बैठे बैठे सारा दिन घर से उठे घर पे ही काम करने लग गए, ठीक है, तो ये भी आपके पास हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा रीलोकेशन किया जा सकता है स्टाफ को, ठीक है, सर्टन स्टाफ को, ठीक है। और या ये भी हम कह सकते हैं कि रिडेंसीज बेटा इसमें पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। अच्छा जी, लेट्स सपोज डुप्लीकेशन बेटा, ठीक है। और जब बेटा ऑनलाइन कोई भी काम कर रहा हो तो इतना आसान तो नहीं है ना कि वो उस पर ऑनलाइन काम कर ले।
तो आपको ऐसा भी पॉसिबल है कि ऑनलाइन काम के लिए आपको क्या करना पड़े, रीट्रेन करना पड़े बेटा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि न्यू स्किल्स सीखनी पड़ जाए, वो भी सीखनी पड़ सकती है। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है। एग्जामिनर अवॉर्डेड यू 3 मार्क्स आफ्टर डूइंग दैट। ठीक है जी, तो ये बेटे आपके पास एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन था। ठीक है, यस फ्रस्ट्रेशन बढ़ सकती है बैठे बैठे, और एक ही जगह पे काम कर रहे हैं, कोई धूप नहीं है, कोई छाव नहीं है, कोई वट एवर नेचर नहीं है। ठीक है, लेट्स सपोज, तो आपके पास, क्योंकि ऐसा काम तो नहीं है तो ऑनलाइन करना, रोड पे बैठ के तो नहीं कर सकते ना, डिस्टॉर्शन बहुत ज्यादा है। ठीक है, लोगों का आना जाना बहुत है, उसके अलावा नॉइस पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, तो उसका ख्याल रखना पड़ता है, तो इसलिए आपको घर में बैठ के काम करना पड़ता है।